नमस्कार, मैं सौरभ और आज फिर नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन हड़ताल पर हैं। झाड़ू प्रदर्शन कर रहे हैं फरीदाबाद के अंदर और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश कुमार शास्त्री। नरेश जी, आज फिर झाड़ू प्रदर्शन सरकार के खिलाफ, किस लिए? सरकार ने जो हमसे समझौता किया था 13 मई को, 13 दिन की हड़ताल के बाद सरकार ने समझौते में 30 जून तक कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, ठेका खत्म करने और 22 मांगों में से 17 मांगों पर सहमति जताई थी। 30 जून तक लागू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार ने एक भी मांग का पत्र जारी नहीं किया। इसलिए प्रदेश के कर्मचारियों में नाराजगी है और पूरे प्रदेश में ये प्रदर्शन पिछले बीते कल से चल रहे हैं और अब हम 7 जुलाई से 22 जुलाई तक सारे जिलों में समझौता लागू करवाओ, संगठन मजबूत बनाओ आंदोलन चलाएंगे और इसके बाद 6, 7, 8 अगस्त को 3 दिवसीय हड़ताल करेंगे। सरकार को मैं सीधा आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार ईमानदारी से हमसे किए हुए समझौते को लागू करने का काम करे। अगर लागू नहीं करेगी तो हम इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन करेंगे। हरियाणा में पालिका परिषद नगर निगमों के कर्मचारियों के साथ सरकार ने कई बार समझौता करके लागू नहीं किया है, इसलिए सरकार पर हमारी ये सीधी आरोप है। तो सरकार किए हुए समझौते को लागू करे, न्याय दे। नहीं देंगे तो हम उनके खिलाफ आंदोलन। फिर आज हरियाणा सरकार ने वादा खिलाफी की है, क्या कहना चाहेंगे? झाड़ू प्रदर्शन करने आज सरकार ने वादा खिलाफी की है। मई में हमने 14 दिन की हड़ताल लगातार करी है। हड़ताल करने के बाद सरकार ने हमसे बातचीत करी, समझौता किया है, लेकिन समझौता लागू करने की आज हमारी लड़ाई है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे, ठेकेदारी प्रथा लागू कर खत्म करे सरकार। इन मांगों को लेकर आज हमने 1 और 2 जुलाई को झाड़ू प्रदर्शन है। 14 जुलाई को हम बहुत बड़ी एक सभा करेंगे। उसके बाद 6, 7, 8 अगस्त को हरियाणा के निगम पालिका परिषद के कर्मचारी फिर 3 दिवसीय हड़ताल करेंगे। अगर सरकार ने समझौता लागू नहीं करा तो फिर हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जाएगी। हरियाणा में दोबारा से हड़ताल आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार बातचीत करती है, बातचीत कर टेबल पर आती है, मांगों को मानती है, लेकिन लागू नहीं करती। लागू कराने के लिए आज हम फिर दोबारा से प्रदर्शन कर रहे हैं। कमिश्नर गेट पर आकर आज हम बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, झाड़ू प्रदर्शन। प्रधान जी, झाड़ू प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार फिर वादा खिलाफी कर रही है। ऐसा जी, जो सरकार से हमारी जो बातें हुई थी 14 मई को, जो समझौते हुए थे, जिन समझौते के ऊपर हड़ताल हमने स्थगित करी थी, उन समझौतों में जो देर है, उस देर के विरोध में आज ये प्रदर्शन हो रहा है, ताकि सरकार की जो हमारी जो मांग डिमांड है उनको जल्द से जल्द पूरा करा जाए। प्रधान जी, लगातार सीवरेज में कर्मचारियों की मौत हो रही है और अभी हाल ही में दिल्ली में भी सफाई कर्मचारी और सीवर कर्मचारियों की मौत हुई है सीवर में डूबने से, और ऊपर से सरकार की वादा खिलाफी, क्या कहना चाहेंगे? सरकार की जो वादा खिलाफी है सौरभ जी, अभी हमारे राष्ट्रीय आयोग आए थे, उसमें कमिश्नर साहब मौजूद थे। कमिश्नर साहब ने जिम्मेदारी ली कि अब कोई घटना नहीं घटेगी, मगर उससे ठीक 2 दिन बाद ही नवलू कॉलोनी बल्लभगढ़ के अंदर बिना सेफ्टी उपकरण के कर्मचारी सीवर में उतरा। गनीमत रही कि वो वीडियो वायरल होगी और हमने फ़ोन करने के बाद अधिकारियों को बताया और वो काम बंद करवा दिया। और वो छोटा सीवर था, मगर सेफ्टी उपकरण के बिना वो उतरे। निगम प्रशासन और हरियाणा सरकार इतनी वादा खिलाफी है कि कर्मचारियों की मांगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। चाहे वो कच्चे कर्मचारी पक्का करवाने की बात हो, भर्ती करवाने की बात हो, तमाम डिपार्टमेंटों में एनपीएस की बात हो, सरकार बीजेपी सरकार पूरी तरीके से विफल है और कर्मचारी इस बार रोष में है। पिछले हमारी जो 1 मई से 14 मई की हड़ताल हुई, उसमें सरकार से हमने समझौता हुआ और 30 जून तक का हमें टाइम दिया। 30 जून का टाइम देने के बाद नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 2 दिवसीय
2 दिवसीय ये प्रोग्राम है हमारा, जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरे हरियाणा के अंदर ये प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें कर्मचारियों में भारी रोष है। और यहाँ के जो कमिश्नर हैं वो यहाँ पर यहाँ के जो एमएलए एमपी हैं उनके दबाव में काम कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमने तमाम विभागों के कर्मचारियों को ठेके पे कर दिया है। जब ठेके पे कर्मचारियों को कर दिया तो फिर तुम्हारा ही क्या काम है यहाँ पर? ये भी तो बात है। जेई एसडीओ एक्शन जब सब काम ठेके पे कर दिया तो तुम्हारा क्या काम है? तो कर्मचारी इसमें रोष में है, और आगामी दिनों में यहाँ बहुत बड़ी रैली होगी फरीदाबाद के अंदर, और कर्मचारी आंदोलन तेज होगा।